बात करेंगे एलर्जी के ऊपर। बेसिकली एलर्जी क्या होती है कि जब आपको बार-बार छींकें आ रही हो या इसी तरह फ्लू हो रहा हो, आँखों के अंदर आपकी इचिंग ख़ारिश हो रही हो या स्किन के ऊपर धब्बे दाने बन जाना, ये बेसिकली एलर्जी की अलामत हैं। बहुत से लोगों को सीज़नल एलर्जिक होती है, यानी कि साल के कुछ ख़ास मंथ के अंदर एलर्जिक होना, और इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कंटिन्यू ये एलर्जिक रहती है। अब बहुत सी मेडिसिन्स भी लेते हैं जिसके बाद भी वो वक़्ती हल होता है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू रहती है। इसका प्रॉपर हल कहाँ पे है? या किसी तरह की वैक्सीनेशन करवा लें, वैक्सीनेशंस भी करवाएँ, तब भी वक़्ती इफ़ेक्ट्स होगा। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी बात है, इसको ख़त्म करने के लिए अगर आप ये एहतियाती तदाबीर अपना लेंगे, तो एलर्जी है आपसे बहुत कोसों दूर तक चली जाएगी। मतलब आप लोग एक पैटर्न अपनाएँ, आप लोग देखेंगे आपको एलर्जी किससे हो रही है। आप लोग देखेंगे आपको एलर्जी की काज़ किससे है, यानी कि आया किसी धूल-मिट्टी से है, डस्ट से हो रही है, खाने में कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई सब्जियों में हो, फल में हो, और इसी तरह जब आप सो रहे हो, आपको किसी न किसी कंबल, बिस्तर की किसी चीज़ों से हो। जब तक आप लोग इसकी काज़ नहीं जानेंगे, तब तक आप एलर्जी का कोई हल नहीं लेंगे। ऐसे में आप लोगों ने अपनी 15 से 20 दिन की एक्टिविटी मालूम करनी है कि उस दौरान आपको किस चीज़ से एलर्जिक हो रही है। आया बहुत सी मेडिसिन से भी एलर्जिक हो जाती है। जब आपको काज़ मालूम हो जाएगी कि आया कि आपको डस्ट से हो रही है, जब आप डस्ट से परहेज़ करेंगे तो आप देखना आपको एलर्जिक नहीं होगी। आपको खाने से है, अंडा है, कोई मिर्च है, मसाला, कोई भी चीज़ है, इससे एलर्जिक हो रही है, जब उससे अवॉइड कर देंगे तो आपकी एलर्जिक जैसे मिसाइल दूर हो जाएंगे। मतलब कि जब तक आप पेट काज़ के ऊपर जाकर वर्क करेंगे, तब आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी, आपको फिर किसी तरह की टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसकी वजह से आप लोग देखेंगे आप लॉन्ग टर्म वही एलर्जी के बार-बार मसाइल आते रहेंगे और फिर आप बार-बार डिस्टर्ब होते रहेंगे। लेकिन ये छोटी-सी मेरी सीख थी अकॉर्डिंग टू एलर्जी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।